नमस्कार मित्रों, आपका नैतिक आलोचक में स्वागत है। मैं नंद किशोर तिवारी आपको नई विधा के साथ यहाँ पर ले आया हूँ कि आपको धनतेरस का पूजन कैसे करना। आप सभी का अभिवादन है। सर्वप्रथम मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ कि दीपावली के पहले जो धनतेरस का त्यौहार पड़ता है, उसमें एकमात्र चम्मच, बर्तन आदि खरीदने से आपका त्यौहार पूरा नहीं होता। पूरे भारत में लगभग 90% लोग दीपावली में सिर्फ बर्तन आदि खरीद के समझते हैं कि मैंने धनतेरस मना ली। वास्तविकता ये नहीं है। धनतेरस लक्ष्मी जी का त्यौहार है और ख़ासकर भगवान कुबेर जी का, जो इसके इंचार्ज हैं खजाने के, उनका त्यौहार है। तो सबसे पहले विधि यह है कि आप एक उनका आसन बना करके, लकड़ी के पाटे वाद्य में शुद्ध आसन बना करके, लाल कपड़ा बिछा करके, एक कलश रख करके उसमें कुछ अन्न, गेहूँ हो, चावल हो, तिल हो, जो भी यथाशक्ति हो आप उसमें रखिए। उसमें 2 पुष्प डालिए, पान, सुपारी, लौंग, इलायची जो हो सके उनको अर्पण कीजिए और उसमें कुछ द्रव्य डालिए। 11 से लेकर के आदि तक जितने आपके पास उपलब्ध हों उस कलश में डालिए। और एक लाल रुमाल टाइप का वस्त्र रखिए, उसमें पूजन करिए। कमल का फूल रखिए और भगवान कुबेर जी का और लक्ष्मी जी का आह्वान कीजिए। और जब तक दीपावली ना आए तब तक उसमें घी का दीपक अखंड ज्योति के रूप में जलना चाहिए। सुबह शाम कभी बंद ना हो, यह आपकी देख रेख में चलना चाहिए। दीपावली के दिन गणेश लक्ष्मी मिट्टी की लाइए। मिट्टी की जो मूर्ति है पूर्ण रूप से योग्य है और उसका पूजन करिए। उसी समय वह पोटली जो आपने धनतेरस में रखी थी, उसी वक्त आप उसमें कुछ द्रव्य जो कलश में पड़ा हुआ था और पुष्प जो पड़े हुए थे, थोड़ा सा अन्न, उसकी गांठ बना करके उस पोटली में रखिए। उस पोटली में जो भी आपने द्रव्य रहा उसको रख दीजिए और गणेश लक्ष्मी के साथ उसका पूजन करिए विधि विधान से। और दीपावली के दिन संपूर्ण विधि विधान से पूजन करने के बाद पूरी रात अखंड ज्योति जलाइए। दूसरे दिन उचित समय देख करके जब गणेश लक्ष्मी का विस्थापन करें, उनको किसी व्यक्ति विशेष से या किसी व्यक्ति से जानकारी करके कौन सा समय शुभ है उसको आप विसर्जन करें। और वह जो पोटली जिसमें थोड़ा धन धान्य था और द्रव्य था, पुष्प थे, उनको रख लीजिए और उनको अपने दिव्य स्थान, जहाँ पर आपका खजाना हो, तिजोरी हो, अलमारी हो, बक्सा हो, संदीप हो, उस पर आप रखिए। इस तरह से आप विधि विधान से पूजन करें। अगले वर्ष वह पोटली फिर आपके काम आएगी दीपावली के दिन। और फिर जब आप धनतेरस का पूजन करेंगे तो फिर से एक जो नई पोटली तैयार होगी उसको उसी पोटली में बांधते हुए सतत इस क्रिया को रखिए और पूजन के बाद उसे फिर अलमारी में रखिए। आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी और धन्य धान्य से आप पूर्ण होंगे। भगवान कुबेर को याद कीजिए, माता लक्ष्मी को याद कीजिए और इसके साथ ही इस तरह से धनतेरस और दीपावली का पूजन संपूर्ण होगा। आप सभी से मेरा निवेदन है कि धनतेरस की पूजन के बगैर, भगवान कुबेर जी की पूजन के बगैर लक्ष्मी जी का पूजन अधूरा है। अतः दोस्तों से निवेदन है कि वह धनतेरस में कुबेर जी का पूजन करें और उस ज्योति को जलाए रखें। तत्पश्चात दीपावली में लक्ष्मी माता और गणेश भगवान का पूजन करें और उसमें जो भी पोटली बनती है, जो भी मुद्राएं, द्रव्य आदि इकट्ठा होते हैं, उनको अपने पास सुरक्षित अपने यथा स्थान पर रखें जहाँ आप धन धान्य वगैरह रखते हैं। और इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और इसी तरह इस पोटली को नित्य, हर साल की पोटली को अगले साल की पोटली में बांधते रहिए और अपने दिव्य स्थान पर रखते रहिए। किसी तरह का कोई भी आपको तकलीफ नहीं होगा, आपका पूजन संपूर्ण होगा और आप धन धान्य से पूर्ण होंगे। आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी, दरिद्रता दूर होगी और आपके सारे बिगड़े हुए काम बनेंगे। माँ लक्ष्मी आप पर कृपा करेंगी और आपका जीवन सफल होगा। इन्हीं के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और बस यह कहना चाहूँगा कि आप अपने देश की बनी हुई वस्तुएं खरीदिए और लोगों को रोज़गार दीजिए। इससे आपके चेहरे पर मुस्कान आएगी और साथ में जो
व्यापार कर रहे हैं तरह तरह के अपने देश के नागरिक, गरीब व्यक्ति, उन पर भी मुस्कान आएगी और आपका जीवन सफल होगा। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि मेरा चैनल और मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे हमारे भाई लोग इसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद और दीपावली की एवं अन्य सभी त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएँ। जय भोलेनाथ, जय हिंद, जय भारत।